गुड इवनिंग क्लास। देखो क्वेश्चन बोल रही है साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, है ना। स्क्वायर ठीक है, हमको पता है कि स्क्वायर की जितनी भी भुजा है सभी इक्वल होती है ना। स्क्वायर देखो ये हम लोग पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। भाई बस थोड़ा बहुत परसेंटेज में आता है इसीलिए इसको करवा रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। इसमें क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, है ना। भुजा का स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि if the sides of a square is increased by 40%, है ना। तो 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2/5, है ना। ये 40% क्या आ रहा है हम लोग का, 2 आ रहा है ना। 5 का 40% क्या आ रहा है, 2। तो पहले क्या था, स्क्वायर जो ए का वैल्यू था हम लोग का 5 था, तो 5 का स्क्वायर करते 25, स्क्वायर करते 25, 40% से बढ़ गया। मीन्स पहले 5 था, 5 और 2 7 हो गया, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 24, ठीक है। तो 25 को हमको कंपेयर किससे करना है, प्रीवियस वाले से। प्रीवियस कितना था हम लोग का, 25 इंटू का 100, 96%। बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन पूछना। हम मान लेते कि एक सिलेंडर है, ठीक है। पहला सिलेंडर और ये हम लोग का दूसरा सिलेंडर, तो कंपैरिजन तो दोनों में ही हो रहा है। क्या बोल रहा है पहला वाला में कि इंक्रीज हो रहा है ना, रेडियस इंक्रीज हो रहा है। कितना से, 40% से। 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लोग लिख सकते हैं 2/5। 2/5 का इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर ये 5 है तो बढ़ाकर कितना कर किया जा रहा है, 7। पहला अगर 5 है तो बढ़ाकर 7 किया जा रहा है, क्योंकि इंक्रीमेंट का बात कर रहा है। इसका जो है 5%, ये 2 के बराबर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 37 1/2। 37 1/2% को हम लोग लिख सकते हैं 3/8। हम बोले थे कि अगले क्लास में अब फ्रैक्शन बार बार नहीं करेंगे, हम लोग एक ही बात ध्यान में रख लेंगे। इसका मतलब क्या है कि पहले 8 होगा, उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो जाएगा 5। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ना, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई को तो लेना नहीं है, पाई कांस्टेंट वैल्यू है। हम लोग क्या लेंगे, आर स्क्वायर एच लेंगे। तो आर कितना है यहाँ पर, ये हम लोग का क्या है, रेडियस है। ये हम लोग क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। ये हम लोग का प्रीवियस है, और ये हम लोग का न्यू। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 5, 9 बजे 45 का 5 4, 5 चौके 20 से 4 24, 245। कितना का डिफरेंस आ रहा है, 45 का डिफरेंस आ रहा है। कितना में, प्रीवियस वाला 200 में, डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 22.5%। वो जमा करेगा, वो इक्वल होगा 9 मंथ में जितना करेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 12 महीना है और वो पी अमाउंट से सेविंग कर रहा है, तो 12 महीना में इतना करेगा, ठीक है। अब वो बोला जा रहा है कि वो कितना इंक्रीज करे जिससे कि 9 महीने में यही पैसा 9 महीने में हो जाए। इसको टी बोल मान लेते हैं कि ₹T से। अब इसको क्या करो, काट दो इसको। तो पी बाई टी अगर हम निकाले तो कितना आ जाएगा, 4 और 3। मतलब यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी तरह का, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है यहाँ पर। पहले इतना करता था 12 महीना पी के अमाउंट से, अब इतना कर रहा है, ठीक है। ये रेशियो निकालना हम लोग को पता है। तो कितना इंक्रीज कर रहा, अंतर कितना होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा 1 का, है ना, 1 का। तो 1 का इंक्रीमेंट है कितना पर, 3 पर। तो 100 पर कितना होगा, 100 का परसेंट करेंगे तो क्या आ गया हम लोग का, 33 1/3%, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ,
ठीक है। एक हम लोग का क्या है यहाँ पर 12 मंथ है, ये कितना 12 मंथ है, और दूसरा क्या हम लोग का 9 मंथ। कोई ऐसा अमाउंट लेना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। टाइम एंड वर्क में हम लोग यही सीखे थे। तो 12 दूनी 24, 12 दिया 36, है ना। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा। कितना का इंक्रीमेंट होगा, तुम्हारा जवाब होगा एक का कितना पे 3 पे इंटू 100। ऐसे भी हम लोग कर सकते थे 33 1/3%, ऐसे भी हम लोग बना सकते थे। ठीक है। वो कितना बचाएगा हर महीना 3 रुपया, वो कितना बचाएगा हर महीना 4 रुपया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले 3 रुपया बचाता था हर महीना, तो उसको कितना यहाँ पर, अगर 3 रुपया अगर वो बचाता है हर महीना, अगर वो 3 रुपया, तो 12 महीना उसको लगता है। टोटल 36 मान लो कि इसमें गाड़ी आ जाएगा, तो 3 रुपया डेली बचा रहा है तो उसको 12 महीना लग रहा है। लेकिन अगर उसको 9 दिन में गाड़ी खरीदना है, तो इसका मतलब ये है कि उसको डेली 4 रुपया रखेगा, तभी तो ये 36 पूरा होगा, तभी तो वो गाड़ी खरीदेगा। मान लो कि ये 36 रुपया है जिसमें गाड़ी आएगा, वो देता है। सही हमेशा इंग्लिश वाला कोई लोग प्रीफर करता है तुमको, जितना भी एनसीईआरटी का है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करो। ABCD परचेज अ पेन फॉर ₹56 लाख, जो बोल रहा हूँ वो लिख लेंगे, है ना। ABCD 56 लाख का, है ना, 56 लाख का। फिर कह रहा द शेयर ऑफ B प्लस C प्लस D इज 46 फॉर 60% ऑफ A, फॉर 60% ऑफ A। इसको कैसे करेंगे, B प्लस C प्लस D इज फॉर 60% ऑफ A। तो याद होगा तुम लोग को ये सारा चीज मेरा कराया हुआ है, टोटल चीज कराया हुआ है। कितना है 460%, ये करते हैं B प्लस C प्लस D, ये अलग चीज है। ये टोटल का B प्लस C प्लस D, किसका A का, ये बस A और B प्लस C प्लस D है। कितना का है 460%। अब बताओ कि ये जो 460 है, इसको हम लोग 400 और 60% में तोड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो 400 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4, प्लस 60 को क्या लिखेंगे, तो 5 चौके 20, और 20 होती 3.5, ये तो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि 5 का 460% जो है वो 23 है, 5 का 460% 23, इसका मतलब ए कितना है, ए हम लोग का 5 है। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए का 460% बी प्लस सी प्लस डी है, तो 460% कितना हो जाएगा 23। बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है। ये सारा बताएगा तुम लोग को कि 4% को क्या बोला जाता है, 5% को क्या बताया है, वही कर रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़े तो ये होता है 28। अब ये बताओ कि अगर 28 जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर इक्वल है कितना के 56 लाख के, 56 लाख के, तो एक इक्वल होगा कितना के 28 दूनी 56, 2 लाख, है ना, 2 लाख। तो अगर ये 2 लाख है तो यहाँ पे कहीं भी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर ही लिखते हैं। ए का कितना है हम लोगों का, ए का तब कितना आया, ये तो अगर एक 2 लाख है तो ए का आ जाएगा 2 लाख इंटू 5, कितना हो जाएगा हम लोग का 10 लाख, है ना, 10 लाख हो जाएगा। एक यूनिट अगर 2 लाख के बराबर है तो ए का कितना 5 यूनिट, तो 5 यूनिट इक्वल होगा किसके 10 लाख के। ऐसे हम ए निकाल लिए। इसी तरह से हम लोग बी का कैलकुलेशन करेंगे, डी का, सभी का कैलकुलेशन हम लोग इसी तरह से करेंगे। बताओ कोई दिक्कत है इसमें किसी को भी। अब अगला देखो क्या कह रहा है, ठीक है, तो नहीं साथ साथ लिखते हुए रहना, हाँ, हो सकता है मिटाए। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है इसका,
एंड प्लस डी इज ए प्लस सी प्लस डी इज इतना परसेंट ऑफ बी, है ना, ए प्लस बी प्लस डी इतना परसेंट ऑफ बी, बी का इतना परसेंट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, 366.66% 3.66% ऑफ। पहले तो इतना निकलेगा कैसे इस चीज को देखना। तो हम लोग पता है कि अगर हम इसको तोड़ते हैं तो एक तो 300% हम लोग आराम से इसको निकाल सकते, और एक हम कर सकते 60.666%, है ना, 66.666%। तो अगर हम 300% है तो 300% को हम क्या लिख सकते, फ्रैक्शन में 3 लिख सकते हैं। अब 666 का छोड़ो, अब ये बताओ कि अगर 666 ना होकर 33.33% ऐसा रहता तो क्या करते, इस कंडीशन में क्या लिखते हैं इसको, 1/3, है ना, 1/3। इस तरह हम क्या लिखते हैं 1/3, तो यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका क्या आ गया हम लोग का 2/3। अब देखो, अब इसका कैलकुलेशन करके निकाले तो 3 3 9 2 11 11/3। देखो बताओ यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है 11/3 तक में? देखो समझो 11/3 में किसी को भी प्रॉब्लम है? इतना परसेंट है ना, हम इसको तो इतना में 300% और इतना में थोड़े, ठीक है, इतना को हम लिखते हैं 1/3। देख देख लेना उसमें परसेंटेज में किया हुआ है 1/3 फ्रैक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का 6 से 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2/3। फ्रैक्शन का टेबल देखोगे तो वहां से समझ में आ जाएगा, वहां पे लिखा हुआ, इसीलिए बोले थे उसको पढ़ लेना। आगे बढ़े, 3 3 9 2 11 11/3 आया। अब देखो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बी, बी हम लोग का कितना है, बी हम लोग और बी का इतना परसेंट 11। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं 11 और 3 क्या हो जाएगा हम लोग का 14। तो यहाँ पर 14 जो है वो इक्वल है कितने के, 56 लाख के, है ना, 56 लाख के। तो एक इक्वल होगा 4 लाख के। तो हमको कितना के इक्वल चाहिए, हमको 3 के इक्वल चाहिए। तो बी का वैल्यू कितना हो गया 4 लाख इंटू 3 12 लाख। और बच गया सी, सी निकालेंगे तो डी खुद पता चल जाएगा। अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में तुम्हारा कर दिया 40% ऑफ ए प्लस बी प्लस डी। जो ये सी होगा, ये ए प्लस बी प्लस डी, इसका 40% होगा। पहले इसका हो रहा था, अब बोल रहा उसका 40% होगा। बात समझ, तो 40% है, 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/5, है ना, 2/5 लिख सकते हैं। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस डी कितना है, ये 5। इसका 40% कितना है हम लोग का 2, 5 और 2, है ना, और इन दोनों को मिला करके कितना हो रहा है हम लोग का 7। 7 कितना को इंडिकेट करेगा हम लोग का 56 लाख को। तो 1 इंडिकेट 8 लाख को, इसीलिए सी का कितना हम लोग का 2, तो 2 इंटू 8 हो गया 16 लाख, है ना। तो हमको तो डी चाहिए ना, टोटल हमको पता है कि सबको जोड़ दो कितना हो रहा है 10, 16 10 26 और 10 36 37, 16 में 60 गया, 4 3 गए, 18 लाख आ रहा है क्या, देखो का ही पूछ रहा था। सब में एक ही पैटर्न यूज हुआ है, खाली लास्ट में थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन को बर्बाद करने के लिए थोड़ा सा बस पलट दिया। अभी तक क्या ए का बी का, लेकिन अब क्या बोल दिया ना, अब सी ए प्लस बी प्लस डी का। कोई दिक्कत नहीं, खाली का रेशियो ही बदल जाएगा, बाकी सब चीज सेम है। तो डी क्या हो गया, डी हम लोग का 18 लाख क्या है, तो बिल्कुल सही है। नॉर्मल सा सवाल है, इसमें कुछ हार्ड है नहीं, है ना। हमको पता है यहाँ सेविंग का रेशियो दी कितना 3/4, ये सेविंग का रेशियो। तो यहाँ पे तो हमको सेविंग का रेशियो चाहिए, है ना। तो जब
सोच के देखो कि टोटल दोनों का सैलरी 1500 है। ए स्पेंड 90% ऑफ हिज इनकम। अगर वो स्पेंड कितना कर रहा है, 90% कर रहा है, तो सेविंग कितना होगा, 10%। अगर 90% वो खर्च कर दे रहा है सैलरी का, तो बचेगा तो 10% ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी इंटू 80% खर्च करा तो बचेगा कितना, 20%। इसको हम काट देंगे, एक और 2 बचेगा यहाँ पर हम लोग का। ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 4a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 6b। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखो a अपॉन b अगर हम लिखेंगे, a कितना हो जाएगा हम लोग का 3 और हो जाएगा हम लोग का 2। इंडिविजुअल सैलरी, तो a का सैलरी कितना हो जाएगा, टोटल कितना हम लोग का 1500। 1500 यूनिट के इक्वल है, तो a इक्वल कितना हो जाएगा हम लोग का 300, इसलिए 3 यूनिट के इक्वल 900। 2 का देखो, एक अगर 3 के 2 किसके बराबर होगा, 600 यूनिट, मीन्स 600 सैलरी होगा। पहला वाला का 900, दूसरा। ठीक है, क्या है वो बात, ध्यान में ज्यादातर गलती होता है, परसेंट का बात हो रहा है, तो मान लो कि 100 लेते हैं, ठीक है, हम अब हम बोले हम 20% को ऐड किए, तो तुम्हारा रिप्लाई क्या आएगा, तुम्हारा रिप्लाई आएगा 120%, है ना, 120% या 120। अब ये बताओ, अगर हम यहाँ बोले 120%, सिर्फ 120% बोले, यहाँ हम बोले कि 20% ऐड करें तो बना। अब अगर हम यहाँ 120 निकाले 100 का, तो ये भी इक्वल होगा 120 के। बताओ, इस बात को समझ। चलो 120% हटाते, 120 ही समझो फिलहाल, ठीक है, फिलहाल 120 ही समझो। दोनों ही कंडीशन में दे, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या ऐड करें, फर्स्ट कंडीशन में हम बोले कि 100 का 20% इसमें ऐड करें, तो 100 का 20% क्या हुआ, 20। 20 ऐड किए तो बना के 120। दूसरा हम तुमसे सिर्फ इतना बोल रहे कि 100 का 120%, तो 100 का 120% क्या होता है, 120 होता है ना। 100 100 कट जाता है तो बचता है, 120 ही तो बचता है। तो ये दोनों कंडीशन तुमको समझना है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है कि अगर हम 20% ऐड करें, किसका 20%, 100 का ही तो 20%, तो 100 का 20% क्या होगा, 20 होगा, ऐड किए तो 120 हुआ। दूसरा 100 का 120%, ये दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि किसी नंबर का प्लस का 20% इक्वल होगा इंटू का 120% में। बात समझ में आ रहा है, इसी को बेस करके भी हम बनाएंगे, ठीक है। हम 100 में 20% ऐड किए, ऐड करने बोला तो 120 आया, हमको ये बोला कि 100 का 120%, तो 100 का 120% 120 ही होगा, ये बात हमको पता है, ठीक है। अब ये बताओ, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200, 200% से इंक्रीज किया जा रहा है। तब ये बताओ भाई कि 200% से इंक्रीज किया जाएगा, इंक्रीज कर रहा मतलब ऐड कर रहा, तो एन क्या हो जाएगा, 300 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। 300 होगा कि नहीं होगा, 200% से अगर इंक्रीज कर रहा है, तो इसको तुम 300 लिखो या 300% लिखो, एक ही बात है, होगा ना, क्योंकि लास्ट में परसेंट परसेंट तुम लोग का रेशियो में खत्म हो जाएगा। और डिनोमिनेटर जो है हम लोग का, वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 350%, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 450%। परसेंट हमेशा किस में होता है, 100 में होता है। हम इंक्रीज कर रहे हैं मीन्स ऐड कर रहे हैं, है ना, ऐड कर रहे हैं। तो 120% ऐड किए थे तो क्या हुआ था, 120 बना था, तो परसेंट तो 300 ही होगा, 450% तो 450 ही होगा। तो एक, अगर हम 100 में 200% को ऐड करेंगे, तो 100 का 200% तो 200 ही होगा ना, है। 100 का 120% 120 बन रहा, बात समझे। तो 100 का 200% क्या होगा, 200 ही होगा, या 200% लिख लो उसको, एक ही बात है ना। मतलब इस बात में किसी को कोई तकलीफ है तो बोलो, या नहीं समझ में आ रहा है। जो इक्वल होगा 5/12 के,
इक्वल क्या होगा, किसके होगा, 5/12। क्लियर है, बहुत इजी सा ये बात। देखो ये तो है बहुत नॉर्मल, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर गलती होता है, सब निकाले लगता है। 200% बोला तो 100 का 200% का कैलकुलेशन करेगा, फिर गधा आएगा तो 200 ही, फिर इसको 100 में ऐड करेगा, फिर बनाएगा। हमको डायरेक्ट समझना है यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए ये चीज बताए। तो परसेंटेज तो ये खत्म हो गया हम लोग का, 0 से 0 खत्म हो गया। 5 36, 5 9 45, 3 नीचे 3 3 2 और 3 3 चुप 12। तो न्यूमरेटर कितना हो गया हम लोग का, 8, और ये हो जाएगा हम लोग का d इंटू 5। तो n अपॉन डी कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 5 हो जाएगा, d का वैल्यू 8 हो जाएगा, 5/8। क्या बोला है निकालने के लिए, यही बोला है, ओरिजिनल फ्रैक्शन बोला था निकाल लिए। ये हम लोग का ओरिजिनल फ्रैक्शन है 5/8। कुछ नहीं, बहुत इजी, बस खाली लैंग्वेज पकड़ना है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन रिसेंट सर्वे टोटल कितना है, 100 हाउस है, ठीक है, टोटल कितना हम लोग का 100 हाउस है। इस 100 हाउस में क्या कह रहा है कि 40% कंटेंट टू और पीपल। मीन्स क्या हुआ कि ये जो 40% है फैमिली बन रहा है, तो फैमिली तो हमेशा एक से ज्यादा आदमी से ही बनेगा, एक आदमी से परिवार बनेगा नहीं, ठीक है। तो क्या बोल रहा, 2 है या फिर 2 से ज्यादा आदमी है, ठीक है। 40% इतना है, ऐसा है जो 2 आदमी का परिवार है या 2 से ज्यादा आदमी का परिवार है, और दिस हाउस कंटेनिंग ओनली 1%। तो बच कितना रहा हम लोग का यहाँ पर, जो बचा हुआ है 60%, है, ये सिर्फ 1% का है। देखो यहां तक समझ गए हैं मेरी बात को। स्टार्टिंग का पहला लाइन आधा, सेकेंड लाइन का पढ़ो, 20% से पहले। इन रिसेंट सर्वे 40% of contain 2 or more people of this house, ठीक है, और this house containing only 1%, of this house containing only 1%। अब एक बात बताओ कि this house मतलब क्या, अगर 50% लेता तो टोटल 100 हाउस है, जिसमें से 50% टू और से ज्यादा का है, और फिर जो बाकी दिस हाउस का बात कर रहा है वो 60% है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बोलो। सवाल में ही है जवाब, खाली इसको पढ़ना सही तरीके से, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है, अब तो 60% 1% का ही है, और 1% में देखो क्या बोल रहा है, 20% वेयर हैविंग ओनली मेल, ठीक है। अब इसका जो 20% है वो सिर्फ, भाई 20%, 60 का 20% कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे 12। बचा कितना है, बचा कितना 48, ठीक है, क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा, ऑल हाउस विच कंटेन एग्जैक्टली 1 फीमेल एंड नो फीमेल। तो 48 है, टोटल है 48 हाउस है जिसमें टोटल फीमेल कितना रहेगा, 100 में 48 हाउस है, एक एक फीमेल, एक घर में अगर एक फीमेल रहेगा तो कितना घर का जरूरत होगा, 48। तो टोटल 48 कितना पे, 100 पे, किसी भी तो परसेंट पूछ रहा, कितना आ गया हम लोग का 48%। मतलब कहाँ दिक्कत है इसमें, बस खाली लैंग्वेज समझना है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। तो हम लोग को सबसे पहले एपियर्ड लिखना है, तो एपियर्ड कितना होगा, एपियर्ड 100 होगा, ठीक है। 80% स्टूडेंट appeared from school X qualified to the number of student appeared from school X, ठीक है, qualified to the number of student appeared from school X। तो qualified 100 है, appeared 100 है, तो qualified कितना हो जाएगा, qualified 80 होगा स्कूल X में। बताओ ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हमने इसको देख लिया, अपेयर्ड को देखकर अपेयर्ड लिख देते नहीं। हम लोग बोला इन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट
अपेड फ्रॉम स्कूल एक्स 80%, है ना, जो क्वालिफाइड हुआ है, कहां से क्वालिफाइड हुआ है, तो एक्स से, स्कूल एक्स से, है ना, स्कूल एक्स से जो क्वालिफाइड हुआ है उसमें 80% स्टूडेंट है जो क्वालिफाइड है, जितना पेड हुआ था उसका पेड हम मान लिया 100%। इन स्कूल वाई, अब वाई का बात कर रहे हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड इज 25% मोर देन द स्टूडेंट अपेयर फ्रॉम स्कूल एक्स। स्कूल एक्स में जितना पेयर हुआ था उसका 25% ज्यादा, है ना, उसका 25% ज्यादा मीन्स 125। 125% लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। या तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो 125 ही रखो, 100 ही रखो, एक ही बात है दोनों, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। 100% में 25% जोड़ेंगे तो 125% ही होता है। फिर क्या कह रहा है देखो, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम वाई, वाई से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड हुआ है वो 40% ज्यादा है, किसका, क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल एक्स। स्कूल एक्स में टोटल कितना था 80, अब 80 का अगर 40% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40% क्या होता है 2/5, है ना, 16 दूनी 32, तो 80 और 32 कितना हो जाएगा हम लोग का, 80 और 32 112, है ना, 112। तब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड फ्रॉम स्कूल वाई। तो टोटल अपेयर्ड कितना था स्कूल वाई में, टोटल कितना है जो क्वालिफाइड है ना, किसमें, स्कूल वाई में, तो 112 स्टूडेंट है जो क्वालिफाइड है, और कितना अपेयर किया था 125, क्वालिफाइड कितना 112, इसी को पूरा परसेंट में बताने के लिए, ठीक है। ये बनेगा नहीं उसमें, फ्रैक्शन में आएगा नहीं तो खुद कर लेना। 25 चुके 100, 4 दुनिया 4 एकम 4, 4 एकम 4 डिवाइड बाय 5, 5 8 40, 5 9 45, 89.6%, ठीक है, 89.6%। देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं, खाली लैंग्वेज ही समझना था। ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। क्वेश्चन क्या कह रहा, हम परचेज 6 ब्लैक और एक्स व्हाइट, बस ये कह रहा है। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा द प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल इज 5/2 ऑफ द प्राइस ऑफ 5/2, 5/2 किसका, व्हाइट का। इसका मतलब ये क्या होगा, अगर इसका वैल्यू एक का 5 रुपया है तो इसका एक का वैल्यू कितना होगा 2 रुपया। 5/2 किसका, ऑफ द प्राइस ऑफ व्हाइट बॉल का, व्हाइट बॉल का, है ना, व्हाइट बॉल का होगा 5/2 ऑफ द प्राइस ऑफ द व्हाइट बॉल। अब किसका प्राइस का बात कर रहा, ब्लैक का बात कर रहा है। तो ब्लैक बाय व्हाइट अगर निकालोगे ना तो यही आएगा 5/2, ब्लैक का 5 व्हाइट का 2। बताओ कोई दिक्कत है इसमें किसी को भी, नहीं है, सिर्फ 2 ही है जुड़े हुए। अब देखो लास्ट में बोल रहा है कि इसमें एक मिस्टेक हो गया उससे। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो नॉर्मल क्या बनेगा 30 टोटल अमाउंट के लिए, और ये हो जाएगा 2x। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बिल क्लर्क मेड अ मिस्टेक एंड इंटरचेंज द नंबर ऑफ बॉल। नंबर ऑफ बॉल को इंटरचेंज कर दिया, अमाउंट वही है, इसको इसको इंटरचेंज कर दिया। क्या किया कि यहाँ 6 लिख दिया और यहाँ लिख दिया, ये गलती की, है ना। देखो लिखा मेकिंग द बिग क्लर्क मेड मिस्टेक एंड इंटरचेंज द नंबर ऑफ बॉल, आपस में चेंज किया, ड्यू टू दिस द बिल अमाउंट इज इंक्रीज बाय 45%। तो अगर चेंज करेगा, बताओ अगर चेंज करेगा तो गलत क्या बन जाएगा हम लोग का, ये क्या था, ये 6 था, एक्स हो गया, एक्स और 5 तो क्या हो गया 5x। और यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये 6 है, 6 दूनी क्या हो गया 12, जो कि इंक्रीज कर रहा है, कितना से इंक्रीज कर रहा है 45%। तो 45% का अगर इसको करेंगे 45/100 अगर हम करते हैं तो ये 9 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ठीक है, 9/20 आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 9/20 है ना, इंक्रीज कर रहा है कितना 45% से। इसका मतलब क्या है, ये तो 29 हो जाएगा, नीचे वाला 20, ये हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू जो 20 के इक्वल होगा, इस वैल्यू में हम 29 जोड़ देंगे, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, इसको सॉल्व करो आंसर हो जाएगा। इतना कुछ है तो बताओ हमको। यहाँ तक हो गया सभी का? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अब अगला क्लास में देखेंगे हम लोग इसके आगे। हाँ, कुछ नहीं, ये हम लोग का 9/20 ओरिजिनल वैल्यू है, बोला 9/20 45% से बढ़ हुआ, तो 20 और 9 29, ये 29 के 143% है, ये बताया हुआ है ना, है, ये 45% है 20 का 9, तो ऐड करेंगे 29 हो जाएगा, ये ओरिजिनल वैल्यू है मेरा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते, इसको प्रैक्टिस करो, कल फिर हम लोग आगे देखेंगे। सभी को गुड नाइट, थैंक यू क्लास।